अलग अलग स्थानों पर आज वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी धर्मगुरुगण, सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और प्रदेश के सभी वरिष्ठ हस्तियां आज हमसे जुड़ी है। मैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उन सबको नमस्कार करता हूं और इस वर्चुअल संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको इसलिए कष्ट दिया है कि कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर, जो सचमुच में पहली से बहुत भयानक थी, वायरस ज्यादा संक्रामक था और जिसमें सच में हमने बहुत नुकसान भी उठाया है। वो कष्ट जब देखता हूं तो आज भी वो 7 दिन भूलते नहीं है जब ऑक्सीजन का संकट से लेकर बाकी दिक्कतें थी और दिन और रात हम लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे हम अपनी जनता के इलाज की व्यवस्था बना पाएं, ऑक्सीजन का इंतजाम करें, दवाइयां, इंजेक्शन उनकी व्यवस्था करें। वो भयानक दौर था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से और प्रधानमंत्री जी के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग से, क्योंकि उस समय जब ऑक्सीजन नहीं थी तो हमने कहा कि अब तो हवाई जहाज से टैंकर ले जाने पड़ेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर ले जाने का काम था। रेल में हम भरे टैंकर लेके आए, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां, बाकी व्यवस्थाएं बनाने में दिन और रात एक किया। लेकिन आज आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे कि संक्रमण मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब कल भी मध्य प्रदेश में 110 केस पूरे प्रदेश में आए और इंदौर और भोपाल में भी संक्रमण अब पूरी तरह से लगभग नियंत्रण में है। कई जिलों में तो 0 है, कई जगह 1-1, 2-2 है, लेकिन वायरस तो अभी है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, मीडिया में सुना होगा, इंग्लैंड में 90 दिन के लॉकडाउन के बाद जैसे ही खुला फिर से संख्या बढ़ना शुरू हो गई, पॉजिटिव केसेस आना शुरू हो गए और अब वो लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोल रहे। तो वायरस अभी है और जैसे ही अनलॉक होता है, मिलना जुलना शुरू होता है, तो वो फिर से फैलना शुरू कर देता है। और इसलिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं कि तीसरी लहर की लोग बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि संख्या फिर बढ़ सकती है पॉजिटिव की, लेकिन अब बार बार हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। कब तक व्यापार बिजनेस बंद करेंगे? गरीब चौपट हो जाता है, व्यापार नष्ट हो जाते, उद्योग और व्यापारों को बहुत नुकसान होता है। और इसलिए हम कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे दुनिया चलती भी रहे और कोविड के संक्रमण को हम नियंत्रित भी कर सकें। उद्योग, दुकान, व्यापार, बिजनेस, आर्थिक गतिविधियां, सामान्य कामकाज, ये चलाते हुए कोविड के संक्रमण पर हम नियंत्रण करें। और इसलिए मैंने कष्ट दिया है, वो अकेली सरकार नहीं कर सकती, आपका सहयोग चाहता हूं। आप समाज की प्रमुख हस्तियां हैं, आपकी बात का असर है, वजन है। इसलिए आप अगर जुटेंगे तो हम पूरी तरह से संक्रमण को थाम के भी दुनिया को चलाते रहेंगे। तो जो रणनीति बनाई है उसमें आपको भागीदार मैं बनाना चाहता हूं और आपका सहयोग चाहता हूं। नंबर 1, हम खूब टेस्ट करेंगे, टेस्ट हम कम नहीं करने वाले। मैंने निर्देश दिया है कि 75 से 80 हजार टेस्ट रोज होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए।
एक दिक्कत है कि लोगों को लगता है कि बीमारी नहीं तो टेस्ट काहे को करवाएं, तो टेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आपका सहयोग है, लोगों से आप भी कहिए कि भाई टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है, सैंपल दे दो, निगेटिव आ जाएंगे। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव निकला तो तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चलेगा तो अपन उसको आइसोलेट अलग थलग करेंगे अस्पताल में, घर में, और फिर वो जिन जिन के संपर्क में आया उन सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, उन सबका भी सैंपल लेके टेस्ट कर देंगे, टेस्ट करेंगे तो कोई पॉजिटिव आएगा तो उसको अलग थलग करेंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि वो फिर स्प्रेडर बन के घूमेगा नहीं, दूसरों में फैला नहीं पाएगा। और ये टेस्ट नहीं किए तो 1 से 10 में, 10 से 100 में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लक्षण तो 3-4 दिन बाद पता चलते हैं, तब तक वो कई को संक्रमित कर देता है। इसलिए टेस्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव आए तो उनको अलग थलग करेंगे, मतलब घर में या अस्पताल में। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया 2-3 घर अगर जहां है उनको अलग कर दिया अपन ने, तो फैलेगा नहीं। और किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, मतलब घर घर जाके भी सर्वे करते रहेंगे, तो इससे संक्रमित पता चलेगा, बीमारी प्रारंभ में ही हम नियंत्रित कर पाएंगे। एक तो इसमें आपका सहयोग चाहिए कि आप लोगों को प्रेरित करें कि भाई टेस्ट खूब करवाओ, क्या दिक्कत है। अभी हमें दिक्कत आ रही है कई जिलों में टेस्ट करने में, जनता कहती है कि काय को करवाएं, अब तो है ही नहीं। इसलिए आपका इस पर सहयोग चाहिए कि लोगों को कहेंगे, इस पर कोई बुराई नहीं। कलेक्टर्स को भी मैंने कहा है कि भाई इससे कम टेस्ट नहीं होना चाहिए, एक दिन में 75,000 से 80,000, हर जिले में, जिले के हर कोने में होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम करने वाले हैं जिसमें आपका सहयोग चाहिए वो है कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, मतलब मास्क लगाना, दूरी बनाना, और उसके साथ साथ हाथ साफ करते रहना, और कोविड के अनुकूल व्यवहार करते रहना। कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार मतलब दुकानदार के लिए कुछ नियम बनाए कि दुकान के आगे गोले लगेंगे, ग्राहक ज्यादा आएंगे तो गोलों में खड़े होंगे, ग्राहक भी मास्क लगाए, दुकानदार भी मास्क लगाए, सैनिटाइजर रहे। गाड़ी में अगर 2 व्हीलर में बैठे तो कितने लोग बैठे, 3-3, 4-4 नहीं बैठे, 2 बैठे, मास्क लगा के बैठे। सड़क पे चलें तो कैसे चलें, गाड़ी में चलें तो कैसे चलें, वो पूरा एक कोविड के संक्रमण को रोकने का व्यवहार है, कोविड का प्रोटोकॉल, उसका पालन। उसमें आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपील करेंगे भैया देखो बचे रहना है हमको, इसलिए मास्क लगाने से लेकर बाकी सब जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। इसमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज को सचेत रखना पड़ेगा। अगर सावधान हम नहीं रहे तो तेजी से संख्या बढ़ सकती है। तो दूसरा सहयोग आपका इसमें चाहिए। और तीसरी जो एक काम सरकार करेगी कि हम अस्पताल की व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे। अस्पताल में बिस्तर, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रहे हैं, ताकि कोई और संकट आए तीसरी लहर का तो हम मुकाबला कर पाए। इंजेक्शन, दवाइयाँ, वो मैंने निर्देश दिए, तो हर शहर में, हर जिले में वो संख्यापन बढ़ा रहे हैं, तो वो काम सरकार करेगी। लेकिन एक काम जो कोविड के संक्रमण बढ़ेगा तो भी हमें बचाएगा, और वो है टीका लगवाने का काम, वैक्सीनेशन का काम। और वैक्सीनेशन का काम सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने इस विषय पे काम करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। मतलब अगर हमारे दोनों डोज लग गए तो कोरोना संक्रमण फैलने पर भी या तो कोरोना होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो वो घातक नहीं होगा, अस्पताल जाने की हो सकता नौबत ही ना आए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो वायरस का मुकाबला कर लेती है। ये भारत में दुनिया भर के वैज्ञानिक यही कह रहे हैं, और दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए यही सुरक्षा चक्र वैक्सीन का दे रहे हैं। वैक्सीनेशन तेजी से करें, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कि अभी तक 21 से 18 से लेकर 44 तक ये तय था कि राज्य सरकारें लगाएगी,
अब अलग अलग सरकार वैक्सीन की जुगाड़ में लगी थी तो वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरी वैक्सीन निःशुल्क भारत सरकार प्रदान करेगी और 21 तारीख से ये प्रदान करेगी। तो हमने ये सोचा कि 21 तारीख से वैक्सीन का महाअभियान शुरू कर दें अपन। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये महाअभियान साधारण नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है। ये लोगों को सुरक्षा से, कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने का अभियान है। एक मुख्यमंत्री के नाते मैं महसूस करता हूं कि सब पवित्र काम इस समय कोई हो नहीं सकता, और मुझे अंदर से लगता है कि जी जान से जुड़ जा तू, ताकि सितंबर अक्टूबर तक, जब तक तीसरी लहर आए, तब तक हम काफी लोगों को वैक्सीन लगा चुके हो। लेकिन इसमें अकेला मैं नहीं करूंगा, मैं जुटूंगा, सरकार जुटेगी, मंत्री जुटेंगे, विधायक, सांसद, उनसे मैंने अलग बात की, वो सारे के सारे जुटे, लेकिन समाज को जुटना पड़ेगा। कई तरह के भ्रम बीच में फैलाए लोगों ने, लेकिन उन सारे भ्रमों को कौन दूर करेगा? हमको दूर करना पड़ेगा, धर्म गुरुओं को कहना पड़ेगा, अपने अपने अनुयायी वर्ष की चिंता मत करो, ये वैक्सीन हमारी जिंदगी बचाएगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो धर्मगुरु, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख, समाजों के प्रमुख, चिंतक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, जिनका अपना वजन है, वो समाज को पूरी ताकत के साथ ये कहे कि लगाओ वैक्सीन, मैंने लगवाई, तुम भी लगाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। तो एक भाव पैदा होगा लोगों के मन में कि यार सभी तो कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं, चिंतक कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, साहित्यकार कह रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, सांसद विधायक कह रहे हैं, समाज सेवी संस्थाओं के लोग कह रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग कह रहे हैं, तो लोगों के मन में विश्वास बढ़ेगा। और आपके साथ मिलकर मैं तय करना चाहता हूं कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लें। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते साहब, बड़ा कष्ट झेला हमने, अब तीसरी बार हम नहीं सहन कर सकते, नहीं झेल सकते। लेकिन उसके अनुकूल हमको व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेगी और ये वैक्सीन भी लगानी पड़ेगी। और इसलिए आज मैंने आपको कष्ट दिया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। 21 तारीख को 10 बजे अभियान प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें। और प्रेरक के रूप में लोगों को प्रेरित करने आप जाएं किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर, और उत्सव के रूप में करें कार्यक्रम, आनंद के वातावरण के साथ। ये जिंदगी बचाने का अभियान है। तो आपसे मेरी प्रार्थना, एक तो आप प्रेरक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, कलेक्टर मौजूद है, वो कोऑर्डिनेट करेंगे हर जिले में। आप सब जो प्रमुख हस्तियां मेरे सामने बैठी हैं, वो अपना वीडियो अपलोड करेंगे, भाई ये वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन ही सुरक्षा है। आप छोटे छोटे ग्रुप में बात करके लोगों से कहें, वीडियो अपलोड करके कहें, SMS करके भी कह सकते हैं, आप वातावरण बना सकते हैं। तो आप वैक्सीन की प्रेरणा देने वाले हैं। कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके, कलेक्टर आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और अकेले आप नहीं, आपके जितने और साथी है, जो वरिष्ठ है, जिनकी लोग बात मानते हैं, उनको भी आप प्रेरित कीजिए। 7,000 केंद्रों पर 7,000 प्रेरक चाहिए, जिनमें आप सम्मिलित है। और आपका सेंटर तय, कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे, उस सेंटर पे आप पहुंचेंगे, और पहुंच के आप वैक्सीनेशन के काम का प्रारंभ करेंगे। प्रतीक होता है, एक दीप प्रज्वलित कर दिया, और उसके बाद आप एक शपथ दिलाएंगे, संकल्प छोटा सा,
वो हर जिले को भेजा है कि वैक्सीन ही सुरक्षा है, मैंने वैक्सीन लगवाई है, आप भी वैक्सीन लगवाइए। ये तो आपका संदेश होगा, लेकिन वो जो संकल्प वो यही है कि मैं स्वयं भी वैक्सीन लगवाऊंगा और मैं बाकी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। तो वो संकल्प आप दिलवा देंगे, भीड़ नहीं रहेगी वहां वैक्सीनेशन सेंटर पर, सीमित संख्या में आएंगे कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। वैक्सीनेशन सेंटर पे बरसात में जितनी आवश्यक उपयुक्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ती कि कोई, तो आधा घंटे बैठने की व्यवस्था होगी। मैंने राजनीतिक और समाज सेवी कार्यकर्ताओं से कहा कि चाय पानी का इंतजाम भी वहां रहे, तो बैठें, चाय पिए, एक आनंद का वातावरण रहे। अगर कोई बुजुर्ग है तो लेने गाड़ी भेजें और गाड़ी से उसको लेके आए। बाद में अगर कोई ऐसे बुजुर्ग है कि घर जाके लगाना जरूरी है, तो फिर टीम सबको लगाने के बाद घर जाके लगाएगी। एक सावधानी जरूर रखना है कि डोज वैक्सीन के बेकार ना जाए, क्योंकि ये जिंदगी का डोज है। तो उतनी संख्या पर्याप्त हम कर लें कि एक भी डोज हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। जो वैक्सीनेशन सेंटर बन रहे हैं वहां ग्रामीण क्षेत्रों में तो डोंट भी पीटेंगे। फिर आप, आपके अनुयायी साथी निकल के भी प्रेरित कर सकते हैं कि भाई कल वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगवाने आओ। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज गांव-गांव में है, वो निकल के प्रचार करेंगी। नीचे के जो अमला है हमारा सरकारी अमला, वो भी प्रचार प्रसार करेगा।